आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। ये कहानी है भावेश और हेतल की। भावेश और हेतल दोनों कपल हैं, काफ़ी साल हो गए उनको शादी को और काफ़ी साल से वो साथ में कहीं घूमने नहीं गए अपने काम की वजह से। आज शुक्रवार का दिन था और आज भावेश का ऑफिस का छुट्टी था। कल सैटरडे है, कल की भी छुट्टी है और फिर संडे का दिन आता है जिस दिन भी ऑफिस की छुट्टी रहती है। तो इसी तरीके से भावेश के पास में 3 दिन था कहीं घूमने जाने आने के लिए। तो हेतल से कहता है चूंकि हम काफ़ी टाइम से घूमने नहीं गए हैं और 3 दिन की छुट्टी हमारे पास है तो क्यों ना हम पास में ही दमन बीच पे चलते हैं घूमने के लिए। हेतल को भी बीच बहुत पसंद था तो तुरंत एग्री हो जाती है जाने के लिए। शुक्रवार का दिन था, सुबह के 9 बज रहे थे। वो दोनों अपने सफ़र पे निकल चलते हैं। हल्का हल्का बारिश हो रहा था जो कि मौसम को और भी ज़्यादा अच्छा बना रहा था। दमन बीच पे पहुंचने में उन्हें 2.5 से 3 घंटे लगने वाले थे, लेकिन धूप का कोई टेंशन नहीं था क्योंकि आज बारिश हो रहा था। ठीक 12 बजे वो बीच पे पहुंच जाते हैं और बीच पे पहुंचने के बाद वो पास के एक होटल में जाते हैं ठहरने के लिए। होटल के रिसेप्शन पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था साफ साफ कि बीच पे दोपहर के टाइम में जाना मना है। ये मैसेज पढ़ने के बाद वो होटल के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर होटल में ठहरने के बाद वो दोपहर के समय में ही हेतल के कहने पे बीच पे जाते हैं घूमने के लिए। जब बीच पे वो पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि बीच पे तो कोई भी इंसान नहीं है। इंसान तो क्या, वहां पे कोई जानवर तक नहीं था। पूरा बीच खाली सुनसान था। सिर्फ वहां पे कोई थे तो हेतल और भावेश, बस। ऐसा सीन देख के वो बहुत हैरान परेशान भी थे। थोड़ी देर वहां घूमने के बाद वो देखते हैं कि सामने से एक फोटोग्राफर आ रहा है उन्हीं की तरफ, गले में एक कैमरा डाले हुए। वो फोटोग्राफर उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि क्या आप लोग फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, जिसपे हेतल और भावेश बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमें एक फोटोग्राफर भी मिल गया। और फिर उससे काफ़ी सारे फोटो को क्लिक करवाते हैं। फोटो क्लिक कराने के बाद भावेश उस फोटोग्राफर को कहता है कि ये फोटो का प्रिंट हमें नहीं चाहिए, आप एक काम करना, हमारे होटल में आकर अपना ये मेमोरी कार्ड हमें दे देना, मैं सारे फोटो को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लूँगा। इस पर फोटोग्राफर एग्री हो जाता है और भावेश और हेतल उन्हें होटल का विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। जिसके बाद वो फोटोग्राफर वहां से चला जाता है और भावेश और हेतल काफ़ी देर तक वहां पे बीच पे एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो वापस होटल में आ जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद होटल के रिसेप्शन में जो लड़का खड़ा था वो भावेश की वाइफ को बहुत बुरी नज़र से देख रहा था, जिसकी वजह से भावेश और वो होटल के रिसेप्शन वाले लड़के का आपस में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद भावेश डिसाइड करता है कि अब वो और इस होटल में नहीं रुकेगा, वो अपना सामान लेकर के वहां से तुरंत बाहर आ जाता है। जैसे ही भावेश उस होटल के बाहर निकलता है, बाहर ही उसे वो फोटोग्राफर मिल जाता है। भावेश उसे सारी बात बताता है और उसे एक दूसरे होटल के लिए कहता है। उसके बाद वो फोटोग्राफर भावेश और उसकी वाइफ हेतल को दूसरे होटल में लेके जाता है। चेक इन करने के बाद वो अपने रूम में आते हैं और उस फोटोग्राफर से मेमोरी कार्ड लेकर लैपटॉप में जाकर सारे फोटो को कॉपी करने लगता है। जैसे ही वो मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में लगाता है और फोटो देखना स्टार्ट करता है, भावेश की सांसें रुक जाती है। वो तुरंत वहां से दौड़कर रिसेप्शन में जाता है उस फोटोग्राफर के पास, लेकिन वहां पे कोई फोटोग्राफर नहीं था। वो वापिस आता है, लैपटॉप के सामने दोबारा बैठता है और उन फोटो को फिर से देखने लग जाता है। वो फोटोग्राफर उन्हें बीच में मिला था। उस फोटोग्राफर ने उनके फोटो बीच पे क्लिक किए थे, लेकिन उसके लैपटॉप में, उस मेमोरी कार्ड में, उसके घर से यहाँ आने तक का, पहले वाले होटल में ठहरने तक का, फिर बीच पे जाने का, फिर वापिस आने का, दूसरे होटल तक जाने का, ये सारा फोटो उस मेमोरी कार्ड में मौजूद था, जिसे देख के भावेश हैरान और परेशान हो जाता है। भावेश को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे लगता है कि वो फोटोग्राफर उसके घर से उसकी जासूसी कर रहा है और उसके सारे फोटो को क्लिक कर रहा है, जिसकी कंप्लेन लेके भावेश पुलिस स्टेशन जाता है और नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर देता है और सारी बात पुलिस स्टेशन में बताता है। इसकी इंक्वायरी के लिए एक पुलिस कर्मचारी भावेश के साथ आता है। भावेश उस पुलिस वाले को लेकर के बीच पे पहुंचता है, लेकिन अब बीच पे बहुत ही ज्यादा भीड़ था क्योंकि अब समय शाम का हो गया था और शाम को उस बीच पे बहुत ही ज्यादा भीड़ था और इतने भीड़ में काफी सारे फोटोग्राफर वहां मौजूद थे। अब इतने फोटोग्राफर में किसी एक फोटोग्राफर को ढूंढना, वो भी तब जब उसका कोई फोटो ही अवेलेबल ना हो, बहुत ही मुश्किल काम था। ये रेत में सुई ढूंढने जैसा काम था। काफी देर तक पुलिस वाले भावेश मिलके उस फोटोग्राफर की तलाश करते हैं, लेकिन फोटोग्राफर उन्हें नहीं मिलता है। जिसके बाद पुलिस वाला भावेश से कहता है कि हम आज तो जा रहे हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर आपको कभी भी दिखाई देता है तो हमें जरूर सूचित करें, हम तुरंत आ जाएंगे। ये कह के पुलिस वाला वहां से चला जाता है। भावेश शाम तक उस फोटोग्राफर को ढूंढता है पर फोटोग्राफर वहां पर नहीं मिलता है। उसके बाद वो अपने होटल वापिस आ जाता है। भावेश और हेतल वहां रेस्ट करते हैं और अगले दिन फिर दोपहर के समय में वो दोनों दोबारा बीच पे जाते हैं, इस इंतजार में कि वो फोटोग्राफर क्या पता उसी टाइम उसी जगह पर फिर से हमें मिल जाए। और होता भी ठीक ऐसा ही है। अगले दिन दोपहर के समय उस सुनसान खाली बीच पे जब वो हेतल और भावेश वहां खड़े थे, तभी एक फोटोग्राफर फिर से उधर से दौड़ते हुए आता है, जो कि वही फोटोग्राफर था जो कल आया था। वो फोटोग्राफर भावेश के पास आता है और हाँफते हुए कहता है
कि सर ये पकड़ो अपना मेमोरी कार्ड, कल तो आपने होटल का एड्रेस ही नहीं दिया, तो आपको ये फ़ोटो मैं कहाँ आके देता, मुझे समझ में नहीं आता आपको कहाँ ढूंढूं, इसीलिए आज फिर इसी टाइम में वापस आया हूँ आपके पास। पर भावेश उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और उसे जोर से पकड़ लेता है और अपनी वाइफ को कहता है पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए। कुछ देर बाद पुलिस आती है और उस फोटोग्राफर को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। भावेश बहुत खुश होता है, सोचता है कि चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा, अब वो बंदा पकड़ा गया जो मेरी जासूसी कर रहा था। कुछ देर के बाद भावेश और उसकी वाइफ हेतल वो होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो होटल के रिसेप्शन में आते हैं, रिसेप्शन वाला लड़का उनसे कहता है कि सर आप जब यहाँ मौजूद नहीं थे तो एक फोटोग्राफर आया था और ये मेमोरी कार्ड आपको दे के गया है, आप चूंकि यहाँ नहीं थे तो ये मेमोरी कार्ड मैंने रख लिया था, अब ये अपना मेमोरी कार्ड आप पकड़िए। भावेश को थोड़ा अजीब सा लगता है कि यह कौन सा फोटोग्राफर है जो मेमोरी कार्ड देके गया है। खैर वो मेमोरी कार्ड लेके होटल के कमरे में वापस आता है और उस मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में लगा के फ़ोटो देखता है। वो फ़ोटो देख के वो फिर से हैरान हो जाता है। उस मेमोरी कार्ड में 2 फोल्डर बने हुए थे। पहले फोल्डर का नाम था टुडे और दूसरे फोल्डर का नाम था एक्स्ट्रा। टुडे के अंदर में जो फोटो था भावेश के बीच तक जाने का, बीच पे जाने के बाद वो फोटोग्राफर के दौड़ के आने का फ़ोटो, भावेश को उसको पकड़ने का फ़ोटो, उसकी वाइफ का पुलिस को फ़ोन लगाने का फ़ोटो, पुलिस के आने का फ़ोटो और पुलिस उस फोटोग्राफर को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाने का फ़ोटो और जेल के अंदर में उस फोटोग्राफर के खड़े रहने का फ़ोटो। भावेश से देख के काफ़ी हैरान होता है। उसे लगता है कि अगर ये फोटोग्राफर ने ही फ़ोटो क्लिक किया है तो इसकी फ़ोटो फिर किसने क्लिक किया है, और जब ये बंदा अभी पुलिस स्टेशन में है तो ये फ़ोटो फिर किसने क्लिक किया है, वो कौन शख्स है जो मेमोरी कार्ड इस होटल तक दे के गया है। सोच के वो हैरान हो ही रहा था कि तभी वो दूसरा फोल्डर खोलता है जिसका नाम था एक्स्ट्रा। जब वो एक्स्ट्रा फोल्डर को ओपन करता है तो उसके अंदर में वो काफ़ी सारे फ़ोटो देख के वो फिर से अचंभित हो जाता है। उसके अंदर जो फ़ोटो पड़ा हुआ था उनमें से कुछ फ़ोटो में भावेश और हेतल आपस में झगड़ रहे होते हैं। उसके बाद के कुछ फ़ोटो में भावेश अपनी कार से अकेले कहीं जा रहा होता है। जब भावेश ये फ़ोटो देख ही रहा था तभी हेतल वहाँ आती है और उसके हाथ में भावेश और उसकी एक गर्लफ्रेंड उसका फ़ोटो था। हेतल भावेश और उसकी गर्लफ्रेंड को फ़ोटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उससे पूछती है कि ये क्या है। हेतल के हाथ में भावेश अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे यही समझाने के लिए लाया था, यही बताने के लिए लाया था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में कोई और है, मैं यहाँ पे तुम्हें डिवोर्स की बात करने के लिए यही लाया हूँ। इस बात को सुन के हेतल बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और वो भाग के बाथरूम में जाके अपने आप को लॉक कर लेती है। भावेश बाथरूम के पास आता है और बाथरूम का डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन हेतल गेट ओपन नहीं करती है, अंदर रोती रहती है ज़ोर ज़ोर से। कुछ देर बाद भावेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेतल के ऊपर चिल्लाता है, ठीक है मत निकलो बाहर, तुम्हें अंदर रहना अंदर ही रहो, मैं भी देखता हूँ बाहर कैसे आती हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने घर वापस। ये कह के भावेश अपना सारा सामान उठा के गाड़ी में रखता है और वहाँ से निकल जाता है घर की तरफ। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले जब वो लैपटॉप में फ़ोटो देख रहा था उसमें एग्जैक्ट यही फ़ोटो था कि वो गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है। भावेश जब यही सब बातें सोचते सोचते वो अपने घर पहुँच जाता है। जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगा हुआ है। भीड़ में काफ़ी सारे लोग थे, उसके अड़ोसी पड़ोसी थे और साथ में पुलिस वाले भी थे। ये देख के बहुत ही ज़्यादा अचंभित रहता है और वो भाग के अपने घर में जाता है। जब वो अपने घर में जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है बाथरूम के अंदर, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, किससे कहे। भावेश इसलिए और ज़्यादा हैरान परेशान था, वो ये सोच रहा था कि मेरे से पहले हेतल घर कैसे पहुंच गई। खैर कुछ देर बाद पुलिस हेतल के पास एक सुसाइड नोट भी प्राप्त करती है। उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मैं जानती हूँ भावेश मुझे दमन क्यों लेके जाना चाहता है, उसका अफेयर चल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मुझे छोड़ना चाहता है, मुझे डिवोर्स देना चाहता है और यही बात बताने के लिए वो मुझे दमन लेके जाना चाहता है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ। और उसी सुसाइड के नोट के नीचे लिखा हुआ था, भावेश मैं दुनिया से तो जा रही हूँ लेकिन मैं तस्वीरों में तुमसे मिलती रहूँगी। ये सब सुन के पढ़ के भावेश बहुत ही ज़्यादा शौक में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ में। और सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हेतल की मौत शुक्रवार को सुबह 8 बजे हो गया था। तो अगर हेतल की मौत शुक्रवार को सुबह 8 बजे हो गया था तो शुक्रवार को 9 बजे से लेकर अगले 2 दिन तक भावेश के साथ कौन था।
आपकी हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।